हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू के वीडियो की सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियो लाया हूँ आपके लिए कि आपको जब इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू पैनल आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ टू यूज़ आईसीटी फॉर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स या हाउ टू अप्लाई आईसीटी इन नॉर्मल क्लासरूम एंड वाई। अर्थात बच्चों के उपयोग में आईसीटी को कैसे लाओगे या कैसे लाए, या आपसे इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू के दौरान पूछ सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल वर्तमान में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर और आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत तेज से हो रहा है, बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बगैर कोई कार्य करना लगभग वर्तमान में असंभव सा लगता है। ठीक है, तो इंटरव्यू पैनल आपसे ये पूछ सकता है कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें बोलोगे कि आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो जब आप बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का बताओगे तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि चलो बताओ कि कंप्यूटर का शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, या कंप्यूटर के यूज़ से आईसीटी को कैसे लागू करोगे, कैसे बच्चों को इसमें शिक्षा के प्रति जोड़ोगे, या बच्चों के लिए ये उपयोगी है, कैसे क्लासरूम में आप आईसीटी को यूज़ करते हुए एजुकेशन दोगे। ऑल अबाउट ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे। तो मैं आपके लिए एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो आप ये तैयार करके जाइएगा। और नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो आंसर लाए हूँ वही आपको रटने हैं। मैं तो एक हेल्प के तौर पे आपके कि आप ऐसे तैयार कर सकते हो, आप अपने मन से भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईसीटी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू यूज़ आईसीटी फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट इन नॉर्मल क्लासरूम एंड वाई, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि जिस प्रकार से आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर और आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उस प्रकार से बच्चों के लिए जिस प्रकार से उपयोगी है उस प्रकार से टीचर को भी इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे टीचर्स को इसका नॉलेज नहीं होता है कंप्यूटर चलाने का, या करंटली क्या चल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, कैसे पढ़ाएं, इसका नॉलेज नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि एक पूर्ण शिक्षक जो अच्छा शिक्षक होता है या अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा जानकारी रखता है, उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पूर्ण शिक्षक को इसका नॉलेज होगा तभी वो एक अच्छा ज्ञान डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ और आईसीटी का यूज़ बढ़ रहा है, तो इसलिए शिक्षक भी इससे दूर नहीं है या अछूता नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक को अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के बाहर कंप्यूटर का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप ऐसे मतलब आप तैयार कर सकते हो, या आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, तो अपनों सबसे पहले किस क्वेश्चन को बेस बना के आंसर तैयार कर रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई आईसीटी इन नॉर्मल क्लासरूम एंड वाई। ठीक है, बच्चों के उपयोग में आईसीटी कैसे लाए और क्यों लाए, क्यों लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए। ठीक है, तो आईसीटी का यूज़ एक टीचर क्लासरूम में करके अपने लेक्चर को या पढ़ाने के तरीके को इफ़ेक्टिव बना सकता है। ठीक है, आप ही जानते हो कि आईसीटी जैसे कि आईसीटी के अंदर प्रकार से देखते हुए आजकल डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गए हैं जिस पे टीचिंग कराई जाती है। ठीक है, तो एक टीचर क्लासरूम में आईसीटी का यूज़ करके अपने लेक्चर को पढ़ाने के तरीकों को इफेक्टिव बना सकता है। जैसे कि आप जानते हो पीपीटी को तैयार करके पढ़ाना। ठीक है, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्टर से पढ़ाना, ये सब किसी के अंदर आता है, किसके अंदर आते हैं? आईसीटी के यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये तैयार कर सकें आंसर कि इन पीपीटी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डाटा मेथड्स और ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप्स विच इज़ डन। ठीक है, पीपीटी तैयार करके जब कोई टीचर पीपीटी तैयार करके लाता है, पीपीटी से पढ़ाता है, तो पीपीटी का बेसिकली यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या है कि सीक्वेंस से कोई टॉपिक है उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाना एक ईजीली हो गया है। नेक्स्ट आप ये बता सकते हो या आंसर ये तैयार कर सकते हो कि आईसीटी मेक स्टडी मोर इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आईसीटी के यूज़ से या टेक्नोलॉजी के यूज़ से पढ़ाने का तरीका एक इंटरेस्टिंग
बनता है या बना सकते हैं या इफ़ेक्टिव बनता है और सरल होता है, समझाने में सरल होता है। ठीक है, कैसे वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इजीली बाय विजुअलाइजेशन, डायग्राम, शेप्स एंड इट आल्सो हेल्प्स सेविंग टाइम ऑफ ए टीचर। ठीक है, आईसीटी का यूज़ करके टीचर जो पढ़ाता है अपने टॉपिक को इफेक्टिव बना सकता है, स्टूडेंट उसको आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगी क्लासरूम में, जैसे पुराने तरीके में ये आईसीटी का यूज़ नहीं किया जाता, उसमें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, या बुक्स को ही रीड करके बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कि कम टाइम के लिए याद रहता है या वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जब आईसीटी का यूज़ करके जैसे प्रोजेक्टर पे या पीपीटी तैयार करके पढ़ाते हैं, तो उसमें बच्चों को एक विजुअलाइजेशन, दृश्य, जो भी कोई चित्र है या कार्टून है उसके ज़रिए से पढ़ाते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग होता है, उसमें मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, बोर नहीं होते हैं और वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। क्योंकि अपने को पता है कि जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, तो मूवी को जब अपन देखते हैं तो बहुत टाइम के लिए भूलते नहीं है, वो अपने को एक याद रहती है और उसमें इंटरेस्ट आता है। कोई पिक्चर जैसे कोई ऐसे भी स्टडी कराए, ठीक है, तो टॉपिक को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये बता सकते हैं कि इफ़ वी यूज़ आईसीटी इन टीचिंग, चिल्ड्रन ऑलवेज रेडी टू लर्न। क्योंकि पुराने जो तरीके होते हैं बुक्स को पढ़ के याद करना या ऐसे पढ़ाना, वो एक पुराना तरीका हो गया। उसमें बच्चे कम टाइम के लिए इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं या बोर हो जाते हैं। जब आईसीटी आया है शिक्षा क्षेत्र में, तो इसमें प्रोजेक्टर और पीपीटी के माध्यम से जो पढ़ाते हैं उसमें टीचिंग इफेक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे इजीली समझ सकते हैं और बच्चे तैयार रहते हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ इंटरेस्टिंग जो कार्टून वगैरह होते हैं या उनसे पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे मतलब जिज्ञासु क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि आईसीटी इन टीचिंग, चिल्ड्रन ऑलवेज रेडी टू लर्न। ओके, नेक्स्ट आप ये आंसर दे सकते हो कि आई थिंक आईसीटी इज़ पावरफुल टूल इन एजुकेशन। It produce focus and attention among the students like cartoon and all. They watching them. Moreover, it makes education creative and fun, which is basic need of our education system. कहने का मतलब ये है कि आईसीटी सीखने में एक पावरफुल टूल्स है। ठीक है, जो एजुकेशन में वर्तमान में यूज़ हो रहा है। इट प्रोड्यूस फोकस एंड अटेंशन एमंग द स्टूडेंट को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है नॉर्मल पढ़ाने के तरीके से, जैसे कि कार्टून से पढ़ाते हैं, पीपीटी तैयार करके पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, दे वॉचिंग देम। मोर एवर इट मेक्स एजुकेशन क्रिएटिव, फन, विच इज़ बेसिक नीड और आवर एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि वो इन सब को देख के आसानी से सीख सकता है और एजुकेशन एक फ़नी तरीके से होती है। ठीक है, जैसे कि मूवी दिखा रहे हैं या ऐसे कोई सीरियल देखते हैं ना, इस प्रकार से अपन जब कोई एजुकेशन देंगे, कोई टॉपिक समझाएंगे, तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। तो वर्तमान में इसी एजुकेशन की तो बात कही गई है कि खेल खेल में सीख जाए। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य पूरा होता जाता है। नेक्स्ट आप ये भी तैयार कर सकते हो कि आईसीटी बच्चों के विषय को अच्छे तरीके से क्लियर और जस्टिफाई करने का एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम डिजिटली रूप से बच्चों के पढ़ाए जाने वाले चित्रों, शब्दों एवं ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा का यूज़ करके उनके सब्जेक्ट को इजीली पढ़ने या समझने के लायक बना सकते हैं। कुल मिला के आज अपनों ने जो क्वेश्चन देखा कि हाउ टू यूज़ आईसीटी इन नॉर्मल क्लासरूम एंड वाई, मतलब बच्चों के लिए कैसे आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने में, और एक टीचर को क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सब का आंसर तैयार कर सकते हो। नॉर्मली है, ज़रूरी नहीं कि आप ये रट के जाओ, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए एक हेल्पफुल जो भी सोर्स है वो इनका आंसर हो सकते हैं वो टिप्स लाया हूँ, आप ये देख के जाइएगा और अपना आंसर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आंसर दे सकते हो आप कि आईसीटी का शिक्षा क्षेत्र में क्या यूज़ है। तो शिक्षा क्षेत्र में ये यूज़ है कि एक टीचर अपने कोई भी टॉपिक पढ़ाने में या अपने सब्जेक्ट में आईसीटी को यूज़ करके इजीली समझा सकता है, इफ़ेक्टिव समझा सकता है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।